नमस्कार दोस्तों। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के ऐसा इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उस दिए में उजाला होगा। संघर्ष क्यों बचे संघर्ष से, संघर्ष ही तो जीवन की आत्मा है। जितना कठिन संघर्ष होगा उतनी ही शानदार जीत होगी। एक बार एक किसान भगवान से बहुत नाराज़ हो गया। किसान बहुत मेहनती था, बहुत मेहनत से वह खेतों में अनाज उगाता था, उसकी देखभाल करता था, पर उसकी फसल खराब हो जाती थी। कभी सूखा पड़ जाता था तो कभी बाढ़ आ जाती थी, कभी तेज़ धूप, कभी आंधी, कोई न कोई कारण बन ही जाता था, उसकी फसल खराब हो जाती थी। एक दिन वह किसान गुस्से में आसमान की ओर देखकर भगवान से कहा, हे भगवान, आपको लोग सर्वज्ञ मानते हैं, लोग मानते हैं कि आप सब जानते हैं, करते हैं कि आप की इच्छा के बिना एक भी पत्ता नहीं हिलता, पर मुझे तो लगता है कि छोटी से छोटी बात भी नहीं जानते। आपको तो ये भी पता नहीं कि खेती बाड़ी कैसे करते हैं। अगर आप जानते होते तो हर समय जो बाढ़, आंधी और तूफान आते हैं वो कभी नहीं आते। आप नहीं जानते कि कितना नुकसान उठाना पड़ता है हम किसानों को। यदि आप मेरे हाथ में यह शक्ति दे दें, जैसा मैं चाहूँ वैसा मौसम कर दूँ, आप देखना मैं अन्य के भंडार लगा दूँगा। भगवान इस किसान के तीखे बाकी सुनकर मुस्कुरा रहे थे और वह किसान के सामने प्रकट होकर बोले, मैं आज से तुम्हें यह शक्ति देता हूँ कि तुम अपनी खेती पर तुम्हारी जैसा इच्छा ही तुम वैसा मौसम कर दोगे। मैं बिल्कुल भी दखल अंदाजी नहीं दूंगा, तुम्हारी इच्छा से सब कुछ होगा। किसान बहुत खुश हो गया। किसान ने गेहूं की फसल अपने खेतों में बोई। जब उसे लगा कि खेत को धूप चाहिए तो खेतों को धूप मिले, जब पानी बरसना चाहिए तब पानी बरसा। आंधी तूफान बाढ़ कुछ भी अपने खेतों पर आने नहीं दिया। किसान के खेतों में इस वर्ष ऐसी फसल हुई जैसा कभी नहीं हुआ था। हरी भरी लहलहाती फसल, मन ही मन वह बहुत खुश हो गया और सोचने लगा, अब सबूत के साथ दिखाऊंगा भगवान को कि इसे कहते हैं शक्ति का उपयोग। मेरी सफलता देखकर उन्हें अपने नियम जरूर बदलने पड़ेंगे। कुछ दिन गुजरे, फसल काटने को तैयार हो गए। किसान को बहुत उत्सुकता के साथ फसल को काटने पर जैसे ही उसकी नज़र गेहूं को बालियों पर गया तो उसने अपना सिर पीट लिया और वह रोने चिल्लाने लगा। गेहूं की बाली के अंदर गेहूं का दाना नहीं था, सारी बालियां अंदर से खाली थी। किसान बहुत दुखी हो गया। उसने भगवान को रोते हुए फिर पुकारा, हे प्रभु, तुमने मेरे साथ क्या किया? तुमने मुझे कोई सज़ा दी? भगवान बोले, पुत्र, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष करने का मौका ही कहाँ दिया। ना तो तुमने उन्हें आंधियों से जूझने दिया, ना तेज़ बारिश से सहने दिया और ना ही धूप में तपने दिया। एक चुनौती का सामना तुमने उन्हें करने नहीं दिया, इसीलिए सारे पौधे अंदर से खोखले रह गए। जब आंधी तूफान, तेज़ बारिश और धूप पड़ती है तब ये पौधा अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करती है और इसी संघर्ष से एक बल पैदा होता है जिसे शक्ति कहते हैं। ऊर्जा होती है और ऊर्जा पूर्ति तेरे गेहूं के दानों की तरह जो नहीं फूटी, तूने उन्हें कठिन परिस्थितियों से गुजरने ही नहीं दिया। जहाँ उनके अस्तित्व का जन्म होता है, सारे बालियाँ इसीलिए खाली है, जिससे एक भी गेहूं का दाना इसीलिए नहीं है क्योंकि तुमने अपने पौधों को संघर्ष कराया ही नहीं। याद रखिए, स्वर्ण में स्वर्णीय अज्ञात तभी हुए जब वह आग में तपने, गलने और हथौड़े से पिटने जिसे गुजरता है। एक टुकड़ा हीरा तभी बनता है जब उच्च दाब और उच्च ताप की मुश्किल परिस्थितियों से गुजरता है। इसी तरह यदि हमारी ज़िंदगी में कोई संघर्ष ना हो, कोई चुनौती ही ना हो, तो हम भी गेहूं की बालियों की तरह खोखले रह जाएंगे। कोई अस्तित्व नहीं होगा हमारा। विपरीत परिस्थितियां, चुनौतियां, समस्याएं हमें और अधिक निखारती है। यदि जीवन में कठिन परिस्थितियों
चुनौतियां आए तो घबराना मत, बल्कि सामना करना, विश्वास करना कि आप और अधिक निखर जाओगे और अधिक मजबूत बन जाओगे। किसी ने कितनी सही बात कहा है, ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं